नमस्कार साथियों, आपका राजश्री एजुकेशन हब में स्वागत है। आप लोग अच्छे होंगे, मुझे आशा है। तो साथियों, आज अपन बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की। तो हड़प्पा सभ्यता में अपन ने पढ़ लिया है, एक तो इसके खोज और नामकरण को देख लिया है, और खोज नामकरण के बाद में अपन ने इसका प्राक हड़प्पा की क्लास भी अपन ने देख चुके हैं। और अपन जो आज बात करेंगे परिपक्व हड़प्पा की, तो परिपक्व हड़प्पा का जो पहला स्थल है उसका नाम है हड़प्पा नगर। कौन सा? हड़प्पा नगर। तो आज और साथियों, अगर मैं आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि साथियों आपका शेयर करना मुझे मोटिवेट करता है। तो साथियों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि जो हड़प्पा नगर है ये क्या है कि सर्वप्रथम ज्ञात स्थल था। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम ज्ञात स्थल कौन सा था? हड़प्पा नगर। और इसकी खोज अगर सर्वप्रथम जानकारी किसने दी तो वो थे चार्ल्स मैसन, जिन्होंने 1826 में सर्वप्रथम इसकी जानकारी दी। और इसका अगर अपन बात करें तो आगे अगर हड़प्पा की बात में, तो ये पाकिस्तान पंजाब प्रांत के, जो पंजाब प्रांत है पाकिस्तान में, उसके पुराना जो नाम है मोंटगोमरी तथा नया नाम है साहिवाल जिला, उसमें रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। तो साथियों, मैं इसी के साथ आगे बढ़ता हूँ, आपको आगे इसमें बताता हूँ, टाइम खराब नहीं करना चाहता मैं आपका। साथियों, जो हड़प्पा सभ्यता है ये अगर कहाँ स्थित है, मैं इसकी अगर बात करूँ तो हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत है, पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में, मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। साथियों, ये जो मोंटगोमरी जो नाम है ना, ये तो है पुराना नाम। कौन सा नाम है? पुराना नाम। अगर बात करें इसके नए नाम की, वर्तमान नाम की, तो उसका नाम है साहिवाल। क्या नाम है? साहिवाल। जो वर्तमान में जो नाम है ना, वर्तमान अगर नाम की बात करें तो है साहिवाल। साथियों, ये हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम ज्ञात स्थल है। हड़प्पा जो सभ्यता है, सभ्यता का सर्वप्रथम ज्ञात स्थल है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मैसन ने दी। साथियों, इसी के साथ मैं आपको बताता हूं कि 1921 में, कब? 1921 में दयाराम साहनी, 1921 में दयाराम जो साहनी थे, इन्होंने इसका क्या किया? सर्वेक्षण किया और उत्खनन किया। अगर बात करें अपन आगे, तो जो हड़प्पा नगर है ना, इसका 1926 में माधव स्वरूप वत्स व 1946 में मार्टिमर
मार्टिमर व्हीलर ने व्यापक स्तर पर उत्खनन करवाया। तो साथियों, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा को तोरण द्वार नगर, हड़प्पा को तोरण द्वार नगर या अर्ध औद्योगिक नगर या अर्ध औद्योगिक नगर कहा जाता है। साथियों ध्यान देना मेरी बात पे कि अपन बात कर रहे हैं हड़प्पा नगर की। तो हड़प्पा नगर कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। कहाँ? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में, जिसका वर्तमान नाम है साहिवाल। जिसका पुराना नाम तो क्या है? मोंटगोमरी, और नया नाम क्या है? साहिवाल। यानी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी या साहिवाल जिले में रावी नदी, कौन सी नदी है साथियों? रावी नदी। और रावी नदी के किधर स्थित है? बाएं स्थित। ये दायां बायां आप जानते ही हो। तो जो रावी नदी है उसके बाएं तट पर स्थित है। तो हड़प्पा नगर कहाँ स्थित है? रावी नदी के बाएं तट पर, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम कोई ज्ञात स्थल है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम कोई ज्ञात स्थल है, वो है हड़प्पा नगर। कौन सा है नगर? हड़प्पा नगर है सर्वप्रथम ज्ञात स्थल। बात करते हैं सर्वप्रथम इसकी जानकारी कौन देता है हड़प्पा नगर की? वो देता है चार्ल्स मैसन। कौन देता है? चार्ल्स मैसन 1826 में। यानी 1826 में चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम इसकी जानकारी दी। साथियों 1921 में दयाराम साहनी द्वारा इसकी खोज की गई। 1921 में दयाराम साहनी द्वारा इसकी खोज की गई। उसने जानकारी दी, मगर इसकी खोज किसने की और इसका सर्वप्रथम सर्वेक्षण किसने किया? दयाराम साहनी ने, और उत्खनन करवाया। साथियों कोई भी सभ्यता है उसका व्यापक स्तर पर भी उत्खनन होता है ना। तो अपन बात करते हैं इसके व्यापक स्तर की। तो व्यापक स्तर पर 1926 में माधव स्वरूप वत्स, 1926 में माधव स्वरूप वत्स व 1946 में मार्टिमर व्हीलर ने व्यापक स्तर पर क्या किया? उत्खनन करवाया। साथियों ध्यान रखना, हड़प्पा जो सभ्यता है उसके कई उपनाम हैं। तो हड़प्पा सभ्यता जो है उसमें जो हड़प्पा नगर है, उस हड़प्पा नगर को तोरण द्वार भी कहा जाता है। हड़प्पा को तोरण द्वार नगर भी कहा जाता है। तो साथियों हड़प्पा को क्या कहते हैं? तोरण द्वार नगर भी कहा जाता है, और साथ में इसको अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा जाता है। तो साथियों हड़प्पा नगर को तोरण द्वार नगर व अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा जाता है। कौन सा? तोरण द्वार या अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा जाता है। तो साथियों अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो साथियों अब मैं बात करता हूं, जो हड़प्पा नगर है उसमें 2 टीले हैं। 2 टीले हैं। कितने टीले हैं? 2 टीले हैं। इसमें एक टीला है पूर्वी टीला, और दूसरा टीला है पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीला। साथियों जो पूर्वी टीला है इसको नगर टीला कहा जाता है। नगर टीला कहा जाता है। और जो पश्चिमी टीला है इसको दुर्ग टीला कहा जाता है। दुर्ग टीला कहा जाता है। तो साथियों जो पश्चिमी जो टीला है या दुर्ग टीला है, पश्चिमी टीला या दुर्ग जो टीला है
उसकी अगर अपन बात करें तो जो व्हीलर है ना, व्हीलर ने इसे माउंड है कि माउंड एबी की संज्ञा दी। संज्ञा दी। जो हड़प्पा है ना, हड़प्पा के आवास क्षेत्र के दक्षिण में क्या है, एक कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान है जिसे कब्रिस्तान R7, जिसे कब्रिस्तान R37 या कब्रिस्तान H नाम दिया। ठीक है, क्या दिया, R37 या कब्रिस्तान H नाम दिया। अगर बात करें जिसका जो उत्खनन है, जिसका उत्खनन J.M. कैन्योर ने किया, J.M. कैन्योर ने क्या साथियों, जो हड़प्पा नगर है ना, हड़प्पा नगर में 2 टीले मिले। कितने टीले मिले, 2 टीले। 2 टीले मिले, एक टीला है पूर्वी टीला और एक टीला है पश्चिमी टीला। पूर्वी जो टीला है उसे नगर टीला कहा गया और जो पश्चिमी टीला है उसको दुर्ग टीला कहा गया। ध्यान रखना आपको साथियों, जो पूर्वी टीला है या नगर टीला है उसका मतलब है उसमें प्रजा रहती है, यानी कि राजा जो भी थे वो इसमें नहीं रहते थे। जो नगर टीला है उसमें जनता निवास करती थी, साधारण जन। और पश्चिमी टीले की अपन बात करें तो पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला कहा गया है। इसमें बड़े लोग जो थे या राजा थे या उनमें जो उनकी मंत्री परिषद वगैरह जो थी वो कहाँ रहते थे, पश्चिमी टीलों में। कहाँ रहते थे, पश्चिमी टीलों में, जिसे क्या कहते हैं, दुर्ग टीला कहते हैं। व्हीलर जो थे, जो व्हीलर जो विद्वान थे, व्हीलर ने पश्चिमी टीले को या दुर्ग टीले को इसे माउंट एबी की संज्ञा दी। किसकी संज्ञा दी, यह वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है साथियों, ध्यान देना, इस पे फोकस करना कि व्हीलर ने किसे माउंट एबी की संज्ञा दी। क्वेश्चन ये बनता है। तो पश्चिमी टीले को या दुर्ग टीले को व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी। साथियों मैं आपको बताता हूं कि जो हड़प्पा के जो आवास क्षेत्र थे, आवास मतलब जहां लोग रहते थे, जो एरिया, उसे आवास यानी रहना और क्षेत्र यानी उस जगह। तो जो हड़प्पा सभ्यता में जो आवास क्षेत्र था उसके दक्षिण में, आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक कब्रिस्तान मिला। क्या मिला, कब्रिस्तान, जिसे कब्रिस्तान R37 यानी 37 R37 या R37 या कब्रिस्तान H नाम दिया। साथियों ध्यान देना, R37 या कब्रिस्तान H दोनों एक ही है, अलग नहीं है। बहुत सी बुकों में अलग अलग करके रखा हुआ है इनको, लेकिन वास्तविकता में दोनों एक ही है। तो जिसे कब्रिस्तान R37 या कब्रिस्तान H नाम दिया, जिसका उत्खनन, बात करते हैं कि इसका उत्खनन किसने किया। भाई जो कब्रिस्तान था, कैसे पता चला कि ये कब्रिस्तान है, जो दक्षिण में जो चीजें मिली, तो अपन कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कब्रिस्तान था, वो तब पता चलेगा जब उसका उत्खनन होगा। तो उत्खनन इसका किसने किया था, J.M. कैन्योर ने। अब वहाँ पे जो अस्थियां वगैरह मिली उसी के आधार पे इसमें अंदाजा लगाया गया कि ये कब्रिस्तान था। लेकिन बात करें इसकी खुदाई की या उत्खनन की तो किसने किया, J.M. कैन्योर ने किया। तो साथियों मैं इसी के साथ आगे बढ़ता हूँ। तो साथियों मैं बात करता हूँ आगे
यहां एक शव पेटिका मिली। क्या मिली? शव पेटिका मिली। शव पेटिका मिली जो देवदार लकड़ी की बनी, देवदार लकड़ी की थी। किसकी थी? देवदार लकड़ी की थी। साथियों यहां पे जो कंकाल मिले हैं, जो क्या मिले हैं? कंकाल। जो कंकाल मिले हैं उनमें जोड़ों के दर्द व गठिया बीमारी के लक्षण पाए गए, या गठिया बीमारी अधिक पाई गई। ठीक है ना? मतलब जो साथियों इसमें क्या है, साथियों एक इतिहासकार है जिनका नाम है पिगट। क्या नाम है? पिगट। पिगट ने क्या कहा कि हड़प्पा में मोहनजोदड़ो को, पिगट ने यह कहा कि हड़प्पा व मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी जो सभ्यता है ना, यानी सिंधु सभ्यता की, मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी, जुड़वा क्या है? जुड़वा राजधानी है। गढ़बाग के उत्तर में जो गढ़ था ना, जो गढ़बाग के उत्तर में, किसके उत्तर में? गढ़बाग के उत्तर में एक अन्य टीला मिला, एक अन्य क्या मिला? टीला, जिसे माउंट एफ, कौन सा? माउंट एफ कहा गया। साथियों हड़प्पा से मिला सबसे विशाल, इसको अपन आगे देखेंगे, पहले एक बार इसको देख लो आप। शव पेटिका, साथियों जो हड़प्पा नगर है ना, उसमें एक शव पेटिका मिली। क्या मिली? एक शव पेटिका मिली जो देवदार की लकड़ी की बनी हुई थी। मतलब जो वहां पे एक शव पेटिका मिली, वो कौन सी लकड़ी की बनी हुई थी? देवदार की लकड़ी की बनी हुई थी। साथियों वहां जो कंकाल मिले, कब्रिस्तान में जो कंकाल मिले, उनमें सबसे ज्यादा बीमारी किस चीज की पाई गई? वो था जोड़ों का दर्द व गठिया नामक बीमारी अधिक पाई गई। तो साथियों वहां के कंकालों में सबसे ज्यादा क्या मिला? एक तो जोड़ों का दर्द और एक गठिया बीमारी अधिक पाई गई। साथियों जो इतिहासकार पिगट है, कौन? इतिहासकार जो पिगट है, उसने हड़प्पा वो मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की क्या कहा? जुड़वा राजधानी। तो ये ध्यान देना, ये जो पूरी जो लाइन है वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी लाइन ऐसी नहीं है जो आपके लिए मतलब कचरा है। प्रत्येक जो मैंने लिखा है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान देना कि पिगट ने, एक जो इतिहासकार पिगट थे, उन्होंने हड़प्पा वो मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की क्या कहा? जुड़वा राजधानी कहा। किसकी? सिंधु सभ्यता की क्या कहा? जुड़वा राजधानी। किसको कहा? हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को। किसने कहा? पिगट ने कहा। तो पिगट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा, जुड़वा राजधानी कहा। ठीक है। जो इसका साथियों जो गढ़बाग है, यह जो दुर्ग टीला है, उसके उत्तर में, कहाँ? गढ़ टीले के उत्तर में, दिशाओं मतलब दिशाएं तो आप लोग जानते ही हो।
तो जो गढ़वाहक था उसके उत्तर में एक और अन्य टीला मिला, मतलब इसके गढ़वाहक के उत्तर में एक अन्य टीला मिला जिसे क्या कहा गया, जिसे माउंड एफ कहा गया। तो साथियों अपन माउंड एबी की बात कर चुके हैं और ये ध्यान रखना ये क्या है, माउंड एफ। क्या है, माउंट एफ। अपन ने कहा था जो माउंट एबी था, जो माउंट एबी था वो किसको कहा था, व्हीलर ने, मार्टिमर व्हीलर ने कौन से किसको माउंट एबी कहा था, तो वो कहा था पश्चिमी टीला या दुर्ग टीले को। और एक जो गढ़ भाग के उत्तर में एक अन्य टीला मिला जिसे माउंट एब कहा गया। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ साथियों। तो साथियों मैं आगे बात करता हूँ जो हड़प्पा जो सभ्यता है, इसमें जो सबसे विशाल जो इमारत है, सबसे विशाल इमारत है वो है अन्नागार। क्या है, अन्नागार। ये हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशाल इमारत है साथियों। इसमें क्या है, जो अन्नागार है ना, इसमें क्या है, 6-6 की पंक्तियों में, 6-6 कमरों की 2 पंक्तियों में, 6-6 की 2 पंक्तियों में कुल 12 कक्षों वाले कुल 12 कक्षा वाले एक अन्नागार है। आप समझ गए आप, ये सबसे विशाल इमारत है। तो इसमें 6-6 कमरे, यानी 2 पंक्तियों में 6-6 कमरे, यानी टोटल कितने कमरे, 12 कक्षाओं वाले एक अन्नागार था। मतलब जो एक अन्नागार था वो 2 पंक्तियों में, एक पंक्ति में 6, दूसरी पंक्ति में 6, टोटल 12 कमरों वाला एक अन्नागार मिला। ये क्या है, हड़प्पा जो नगर है, यह हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशाल इमारत है साथियों। अब बात करते हैं जो ये अन्नागार था ना, ये कितना बड़ा था, ये 50 इंटू 20 फीट, मतलब इसकी जो लंबाई थी वो तो थी 50, और बात करें चौड़ाई की तो चौड़ाई थी 20 फीट। तो अन्नागार की जो लंबाई चौड़ाई थी वो थी 20 इंटू मतलब 50 इंटू 20 फीट। अब मैं आगे बढ़ता हूँ साथियों। हड़प्पा के सभी घरों में, जो हड़प्पा थे ना, हड़प्पा यहाँ के सभी घरों में प्रत्येक घर में या सभी घरों में शौचालय के अवशेष मिले। क्या मिले, सभी घरों में किसके अवशेष मिले, शौचालय के अवशेष मिले। साथियों जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में जो हड़प्पा सभ्यता को, ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को हरियूपिया, क्या, हरियूपिया कहा गया। साथियों मैं आपको बता दूं कि जो हड़प्पा नगर है, तो हड़प्पा जो नगर है इसमें एक विशाल इमारत मिली। क्या मिली, विशाल इमारत मिली जिसे अन्नागार कहते हैं। ये जो अन्नागार थे ये 6-6 की 2 पंक्तियों में, किसमें, 6-6 की 2 पंक्तियों में कुल 12 कक्षाओं वाले एक अन्नागार मिला, जो इसकी लंबाई चौड़ाई है 50 इंटू 20 फीट। मैं बात करूं कि यहाँ के जो प्रत्येक घर है, यहाँ के सभी घरों में शौचालय के क्या मिले, अवशेष। अब बात करते हैं ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को हरियूपिया कहा गया। ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा गया, हरियूपिया कहा गया। तो साथियों कुछ इसके अन्य अवशेष है, अब मैं उन अन्य अवशेषों के बारे में बात करूंगा। तो साथियों अपन अब बात करेंगे इनके जो अन्य अवशेष है उसकी। यहाँ पे जो हड़प्पा नगर है उसमें जो कर्मचारी थे,
कर्मचारी व मजदूर इनके आवास मिले, जिनकी संख्या जिनकी अगर संख्या की अपन बात करें तो कितनी थी? 15। कितनी थी साथियों? 15 थी। अब मैं आगे आपसे अगर बात करूं, यहां पे पीतल की इक्का गाड़ी, पीतल की इक्का गाड़ी मिली। साथियों मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। तो साथियों यहां क्या है कि एक मुद्रा में पैर में सांप दबाए, पैर में सांप दबाए गरुड़ का चित्रण। किसका? गरुड़ का चित्रण। और स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे, स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे की मरण मूर्तियां जिसे मार्शल ने क्या कहा? पृथ्वी माता कहा। किसने कहा था? मार्शल ने। क्या कहा था? पृथ्वी माता कहा था। नरक बंद प्रस्तर, यहां से नरक बंद प्रस्तर मिला। क्या मिला? नरक बंद प्रस्तर मिला। ईंटों के वर्ताकार चबूतरे मिले, ईंटों के वर्ताकार चबूतरे मिले। ईंटों के क्या मिले? वर्ताकार चबूतरे मिले। दो पाषाण मूर्ति जो है, एक तो है लाल पत्थर की मानव मूर्ति, वो काले पत्थर की नर्तक मूर्ति। साथ ही दो पाषाण मूर्ति मिली, उसमें जो लाल पत्थर है ना, लाल पत्थर की मानव मूर्ति, वह जो काला पत्थर था, काला पत्थर की नर्तक मूर्ति। तो साथियों मैं आपको एक बार इनका रिवीजन करा दूं ताकि अपन आगे बढ़ें। साथियों हड़प्पा नगर में जो अवशेष मिले, अन्य अवशेष मिले, उनमें क्या है? पहला, कर्मचारी, वो जो मजदूर थे, कर्मचारी और जो मजदूर थे उनके क्या मिले थे? आवास मिले। और जो आवास मिले जिनकी संख्या कितनी है? 15। यहां पे पीतल की इक्का गाड़ी मिली। क्या मिली थी? इक्का गाड़ी। किसकी? पीतल की। कोई कहां से भी बोलता है मगर ऐसा नहीं है,
वो यहाँ पे पीतल की इक्का गाड़ी मिली। यहाँ पे एक मुद्रा में, मतलब यहाँ एक मुद्रा मिली जिसमें पैर में सांप दबाए हुए, पैर में सांप दबाए गरुड़ का चित्रण, यानी पैर को सांप को पैर से किसने दबा रखा है? गरुड़ ने। एक मुद्रा मिली जिसमें ये चित्र है। स्त्री के, ये वेरी इंपॉर्टेंट है साथ ही, जितनी भी चीजें हैं मैंने टोटल इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने रखे हैं। यानी दूध से दही बनता है और दही से घी, और टोटल जिसे मक्खन कहते हैं अपन, टोटल एक मक्खन आपके सामने परोस रहा हूं साथियों। 7-8 बुकों का मक्खन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, और फिर भी अगर आप लोग इस मक्खन को नहीं लेना चाहते हो तो आपकी मर्जी। तो साथियों, स्त्री के गर्भ से, गर्भ यानी जो माता की कोख होती है उसे गर्भ कहते हैं। तो स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे की, मतलब स्त्री के गर्भ से क्या निकल रहा? पौधा। और उस पौधे की क्या मिली? मरण मूर्तियां मिली। क्या मिली? मरण मूर्तियां, जिसे मार्शल ने, किसने? जिसे मार्शल ने क्या कहा? पृथ्वी माता कहा। जिसे मार्शल ने क्या बोला? पृथ्वी माता बोला। यहां पे साथियों नरक बंद प्रस्तर मिला। क्या मिला? नरक बंद प्रस्तर, यानी उसका मतलब था पुरुष के धड़ की पाषाण मूर्ति। नरक बंद प्रस्तर है ना, यानी जो पुरुष है, पुरुष के धड़ की पाषाण मूर्ति। पाषाण मूर्ति, ये ध्यान रखना, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं कि नरक बंद प्रस्तर क्या है? पुरुष के धड़ की पाषाण मूर्ति है साथियों। क्या है? पुरुष के धड़ की पाषाण मूर्ति कह दो, या नरक बंद, या प्रस्तर कह दो। ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे मिले। जो ईंटें होती है ना, ईंटों से निर्मित वृत्ताकार क्या मिले? चबूतरे मिले। 2 पाषाण मूर्तियां मिली। जो 2 पाषाण मूर्ति मिली, जो लाल पत्थर की जो मूर्ति है वो किसकी मूर्ति है? मानव की। और जो काला पत्थर है उसमें जो 2 मूर्तियां मिली ना, वो थी एक तो लाल पत्थर की, एक थी काला पत्थर की। तो जो लाल पत्थर की जो मूर्ति थी वो तो थी मानव की मूर्ति, और जो काला पत्थर था वो थी नर्तक की मूर्ति। तो साथियों मैं आगे इसी के साथ आगे बढ़ता हूं। तो साथियों यहाँ पे जो हड़प्पा जो नगर है, इसमें गेहूं व जौ के क्या मिले? दाने। गेहूं व जौ के दाने मिले। यहां पे एक चित्र मिला, मतलब एक बर्तन था, एक बर्तन पर क्या था? मछुआरे का चित्र। बर्तन पर मछुआरे का क्या था? चित्र था साथियों। मतलब एक बर्तन पर क्या था? मछुआरे का चित्र था। शंख का बना बैल, शंख का बना बैल, किसका बना बैल? शंख का बना बैल। दूसर पाषाण की, दूसर पाषाण की, पाषाण की नर्तक मूर्ति। दूसर पाषाण की क्या मिली? नर्तक आकृति या नर्तक मूर्ति। तांबे की मानवाकृतियां, तांबे की मानवाकृतियां। प्रसादन मंजूषा, प्रसादन मंजूषा। कांसे का दर्पण, कांसे का क्या साथियों? कांसे का दर्पण। मनुष्य के शव के साथ बकरे का अस्थि पंजर। मनुष्य के शव के साथ बकरे का अस्थि पंजर।
मनुष्य के शव के साथ क्या था? बकरे का अस्थि पंजर, मनुष्य की हड्डियों का ढेर, मनुष्य की हड्डियों का ढेर, मनुष्य की हड्डियों का क्या मिला था? ढेर मिला था। 16 ताम्र बट्टियां साथियों, ये मनुष्य की नहीं थी, ये पशुओं की थी, सॉरी। सोलह ताम्र बट्टियां क्या थी? 16 ताम्र बट्टियां, 6 लड़ियों का सोने का हार, 6 लड़ियों लड़ियों का सोने का हार, 6 लड़ियों का सोने का हार था साथियों। तांबे की मोहर, तांबे की मोहर व तांबे का पैमाना, तांबे की मुहर और तांबे का क्या था? पैमाना। तांबे की मोहर व तांबे का क्या था? पैमाना। हिरण पर आक्रमण करते हुए कुत्ते की पाषाण मूर्ति। साथियों इसके अलावा हिरण पर आक्रमण, कुत्ते की पाषाण मूर्ति, क्या मिला था? हिरण पर आक्रमण करते हुए कुत्ते की पाषाण मूर्ति, अन्न कूटने के चबूतरे, अन्न कूटने के क्या मिले थे? चबूतरे मिले हैं साथियों। तो साथियों में इसका रिवीजन करवा दूं ताकि अपन आगे बढ़े। साथियों क्या है? गेहूं व जौ के दाने मिले। क्या मिले थे? गेहूं व जौ के दाने मिले। कहां से? हड़प्पा नगर से। क्या मिला था यहां से? गेहूं व जौ के दाने। यहाँ पे एक बर्तन मिला, उस बर्तन पर एक चित्र बना हुआ था। वो किसके था चित्र? मछुआरे का चित्र था। शंख का, शंख होता ना साथियों जो मंदिर वगैरह में जो बजाए जाते हैं, उसका यानी शंख का बना बैल मिला। दूसर पाषाण की नर्तक मूर्ति मिली। तांबे की क्या मिली? मानवाकृतियां। तांबे की क्या मिली? मानवाकृतियां। यहाँ पे एक प्रसादन मंजूषा मिला। प्रसादन क्या है? प्रसादन मंजूषा। साथ ही इसको काफी एग्जाम में पूछ चुका है। हिरण पर आक्रमण करते हुए, हिरण पर आक्रमण करते हुए पाषाण की मूर्ति, हिरण पर आक्रमण करते हुए पाषाण की मूर्ति, अन्न कूटने के चबूतरे। किसके? अन्न कूटने के चबूतरे। कांसे का दर्पण, कांसे का दर्पण भी यहाँ पे मिला है हड़प्पा नगर में। मनुष्य के शव के साथ, हड़प्पा नगर में मनुष्य का जो शव दफनाया गया, तो उस शव के, मनुष्य के शव के साथ में बकरे का क्या मिला? अस्थि पंजर। यानी शव के साथ में बकरे को भी दफनाया गया है, क्योंकि मनुष्य के शव के साथ में किसके अस्थि पंजर मिले थे? बकरे के अस्थि पंजर। यहाँ पे साथियों जो पशु थे ना, पशुओं की हड्डियों का ढेर मिला। इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के जो जीवन था, सामाजिक जीवन, तो ये लोग मांसाहारी रहे होंगे। तो जब ये मांसाहारी रहे होंगे तभी तो यहाँ पशुओं की हड्डियों के ढेर मिले, क्योंकि वो लोग उनको जब मांसाहारी होंगे तो पशुओं को खाते हैं, तो पशुओं को जब खाएंगे तभी तो हड्डियों के ढेर मिले। 16 ताम्र बट्टियां। कितनी? 16 ताम्र बट्टियां। तांबे की कितनी बट्टियां मिली थी? 16। 6 लड़ियों का सोने का हार, मतलब 6 लड़ियां, 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे 6 लड़ियों का क्या मिला था? सोने का हार मिला था साथियों। कहां से? हड़प्पा नगर में। हड़प्पा नगर में, नगर से तांबे की मोहर मिली। हड़प्पा नगर से तांबे का पैमाना मिला साथियों।
हड़प्पा नगर से तांबे की मोहर व तांबे का पैमाना मिला। तो साथियों मैं आगे बढ़ता हूँ। साथियों क्या है, यहाँ से जो हड़प्पा नगर है, हड़प्पा से कब्रिस्तान संस्कृति के अवशेष मिले। संस्कृति की क्या मिले? अवशेष मिले। साथियों यहाँ पे एक ताबूत था, एक ताबूत में यहाँ पे एक ताबूत में सवादान मिला, जिसे विदेशी कब्र, विदेशी की कब्र माना जाता है, कब्र माना जाता है। साथियों ध्यान देना, यहाँ पे हड़प्पा में, हड़प्पा जो नगर है यानी हड़प्पा से सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें मिली। हड़प्पा से सर्वाधिक अभिलेख युक्त क्या मिली थी? मोहरें मिली। लेकिन अगर अपन बात करें, ये तो अभिलेख युक्त मोहरें हैं, लेकिन सर्वाधिक मोहरों की अगर बात आए, मोहरें कहां से मिली? मोहनजोदड़ो से। लेकिन सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली। एक मुद्रा पर खरगोश का अंकन है, एक मुद्रा है, एक मुद्रा पर किसका अंकन है? खरगोश का क्या है? अंकन है। खरगोश का क्या है? अंकन। साथियों ध्यान देना कि हड़प्पा से कौन सी संस्कृति के अवशेष मिले? कब्रिस्तान संस्कृति के। तो हड़प्पा से कौन सी संस्कृति के अवशेष मिले? कब्रिस्तान संस्कृति के अवशेष मिले। यहाँ पे एक ताबूत मिला, जो उस ताबूत में जो सवादान है, जिसे विदेशी की कब्र माना। क्या माना? विदेशी की कब्र माना। हड़प्पा से सर्वाधिक, हड़प्पा नगर से या हड़प्पा से सर्वाधिक अभिलेख युक्त, ध्यान देना साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि हड़प्पा नगर से सर्वाधिक, हड़प्पा नगर से सर्वाधिक अभिलेख युक्त। मैं बार बार इस लाइन पे क्यों जोर दे रहा हूं? क्योंकि आगे आपको पता चलेगा। हड़प्पा से सर्वाधिक अभिलेख युक्त क्या मिली थी? मोहरें। लेकिन सर्वाधिक अगर मोहरों की बात आए, भाई सर्वाधिक मोहरें कहाँ मिली? वो मिली थी मोहनजोदड़ो में से। कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से। और अभिलेख युक्त, सर्वाधिक अभिलेख युक्त तो कहाँ से मिली? हड़प्पा से। और सर्वाधिक मोहरें, मतलब अभिलेख की अगर बात आ जाए तो सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें तो कहाँ से मिली? हड़प्पा से। और सर्वाधिक मोहरों की अगर बात आए तो वो है मोहनजोदड़ो। एक मुद्रा पर, जो वहां पे मुद्रा मिली, उनमें एक मुद्रा पर किसका अंकन था? खरगोश का अंकन था। तो आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। तो मैं साथियों, आपको अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो साथियों, इसी के साथ में आज की क्लास का मैं यहीं समापन करता हूँ। जय हिंद।